नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से ऐसा लगता है कि जितने भी संत और कथावाचक हैं उनके ग्रह थोड़े खराब चल रहे हैं। जैसे हमने काफ़ी टाइम से सुना कि किस तरीके से कंट्रोवर्सी चल रही है। स्टार्ट हुई अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के बयान से लेकर फिर प्रेमानंद महाराज जी के बयान के ऊपर भी आ गई। और भी काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि उन्होंने फीमेल्स को, गर्ल्स को, महिलाओं को गलत तरीके से बोला। चाहे वो कुछ ही महिलाओं के लिए बोला, लेकिन एटलीस्ट बोला उन्होंने गलत, है ना। तो इसके ऊपर हमारे क्या विचार हैं, उसके बारे में आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं। उन लोगों ने कितना सही बोला, कितना गलत बोला, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आई नो वीडियो थोड़ा लेट जरूर आ रहा है, लेकिन आपको पूरी क्लियरिटी होगी, पूरी क्लियरिटी के साथ ये वीडियो आ रहा है, ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए क्या सही है क्या गलत है और ये कंट्रोवर्सी कहाँ तक सही है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखो, कोई भी वीडियो वायरल होती है, किसी का कोई बयान वायरल होता है, तो तुरंत उस चीज़ पे हम लोग रिएक्ट नहीं करते हैं। हम लोग पहले डीपली जाते हैं कि उन्होंने कितना सही बोला, कितना गलत बोला। दोनों मतों को सुनते हैं, जो विरोध कर रहे हैं उनको भी, जो पक्ष में हैं उनको भी। उसके बाद हम आप लोगों तक एकदम सही इन्फॉर्मेशन लाते हैं। तो इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अब हम बात करते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जो एक कथावाचक हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो जिनका विवाह अगर 25 वर्ष की आयु तक नहीं हो जाता तो वो 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। ठीक है। पहले तो उन्होंने कुछ शब्द हटा दिया था, लेकिन बाद में उनका बयान आया कि हमने कुछ शब्द बोला है, यानी कुछ लड़कियों के लिए या कुछ फीमेल्स के लिए बोला है, बाकी सब के लिए नहीं बोला। ये वीडियो कंट्रोवर्सी फैलाने के लिए वायरल किया गया है। दूसरी बात, प्रेमानंद महाराज जी जो है, मैं खुद उनको काफ़ी ज़्यादा सम्मान करता हूँ उनका। तो उन्होंने भी एक ऐसा ही बयान दे दिया था कि इस तरीके से चरित्रहीन महिलाएं भी होती हैं, कुछ महिलाएं। ठीक है। तो ये अब इसमें क्या हो रहा है कि एक बयान और आता है कि जो लोग गलत हैं, जो फीमेल्स गलत हैं, वो ही इस चीज़ का विरोध करेंगे। जो बॉयज हैं वो गलत हैं, वो इस चीज़ का विरोध करेंगे। बाकी सब लोग इसके पक्ष में रहेंगे इस बयान के। तो इसके बारे में भी समझने की ज़रूरत है। तो देखो, सबसे पहले तो जो धर्म का क्षेत्र है उसमें फीमेल्स ज़्यादा है, महिलाएं ज़्यादा हैं। यकीन मानो, अगर महिलाएं धर्म के क्षेत्र में ना हो इतनी, तो जो कथावाचक हैं उनकी दुकान बंद हो जाए। और यही हकीकत है। ये जितने भी बड़े बड़े कथावाचक बन के बैठे हैं, चाहे हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कोई भी हो वो, लेकिन उनका दुकान ही बंद हो जाए। जो महिलाएं हैं, फीमेल्स है, यदि वो उनकी कथा में ना जाए तो उनके प्रति ऐसी गलत बात बोलना बहुत ज़्यादा सही नहीं है। अब बात करते हैं कि ये चीज़ उन्होंने बोली, ये कि भैया जो लोग गलत हैं, है ना, उन लोगों को ही ये चीज़ गलत लगेगी। बाकी जो सही हैं, जो अच्छा आचरण करते हैं, जो संस्कृति को बचाना चाहते हैं, वो इसको विरुद्ध नहीं बोलेंगे। तो देखो, आज इतनी जो फीमेल्स हैं वो इतनी आवाज़ उठा रही हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा है, बहुत बड़ा कारण रहा है। क्योंकि धर्म के क्षेत्र में, चाहे वो भारत का भारतीय धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, या क्रिश्चियनिटी हो, या दुनिया का कोई भी धर्म हो, वहाँ कहीं ना कहीं देखा जाता है कि महिलाओं को पुरुषों से पीछे या नीचे ही धकेला गया है। और कुछ कुछ जगह या कुछ कुछ पर्टिकुलर सेक्शन में तो इतना भी कहा गया है कि जो महिलाएं हैं वो नर्क का द्वार है, वो पुरुषों की मति भ्रम कर देती है, और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हुए हैं। ये हकीकत है, इसको हम जुटला नहीं सकते। लोक धर्म ने बहुत ज़्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार किया या उनको दबाने की कोशिश की। फिर भी सबसे ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो इस लोक धर्म में काफ़ी ज़्यादा आगे रहती हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि शुरू से फीमेल्स को ये बताया गया है कि तुम ही गलत हो, और अगर तुम्हें प्रायश्चित करना है तो तुम्हें ये धर्म के कार्य क्षेत्र में लगा रहना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है कि थोड़ी मॉडर्निटी आ रही है, थोड़े लोग खुले विचारों से सोच रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, और जितने भी ऐसे धर्म है जो किसी को दबाने की कोशिश करता है उसको छोड़ रहे हैं या उसको थोड़ा साइड कर रहे हैं। ठीक है। इसलिए अगर कहीं कोई पुरानी बात आ जाती है या कोई ऐसी बात बोल दी जाती है जो आज से 200-300 साल पहले तक ज़्यादा चला करती थी, तो वो बात चुभने लग जाती है। ठीक है। और यही हकीकत है। धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा जो दबाव घेरा गया, अत्याचार हुआ, वो फीमेल्स के ऊपर हुआ।
ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे उनके ऊपर हुआ, है ना। तो सबसे ज़्यादा धर्म से दूर भागते हैं जो SC ST के जो लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा धर्म से दूर भागते हैं, है ना। और जो महिलाएं हैं वो भी कई हद तक देखा जाता है कि अगर उनका कुछ ऐसा निजी स्वार्थ नहीं है ना, जैसे अपने घर की सुख शांति या अपने घर के तरक्की के लिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए, तो वो उस धर्म के क्षेत्र में नहीं जाना पसंद करती है, उससे दूर भागने की कोशिश करती है, क्योंकि इतने सारे नियम बता दिए जाते हैं कि इतने इस टाइम तुम अपवित्र हो जाते हो, इस टाइम तुम भगवान के मूर्ति के हाथ नहीं लगा सकते, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये बातें शुरू से चलती आ रही है, स्टार्टिंग से, जब से लोक धर्म की स्थापना हुई है। किसी भी लोक धर्म की, ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर सनातन धर्म को टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक सनातनी हूँ, ठीक है। तो इसलिए इस बात को तो आप बिल्कुल नहीं बोल सकते कि मैं सनातन धर्म को ही टारगेट कर रहा हूँ, मैं सभी धर्म, मजहब, संप्रदाय, पंथ सबकी बात कर रहा हूँ। तो जब से इन चीज़ों की स्थापना हुई है तब से ये चीज़ें चलती आ रही है। और यकीन मानो सनातन धर्म से ज़्यादा तो जो कुछ ऐसे धर्म या मजहब है उनमें है, ठीक है। इसलिए अब देखा जाता है कि कोई भी पुरानी बात किसी भी संत महात्मा से मुंह से सुन ली जाती है या वो कुछ बयान दे देते हैं तो उस पर रिएक्ट आना स्वाभाविक है। इसमें गलत उन लोगों की नहीं है कि जो इन्होंने बयान दिया, ना ही गलती उन लोगों की है जो इसका विरोध कर रहे हैं। गलती है तो सिर्फ इतनी कि आप पुरानी बातों को लेके या पुराने शब्दों को लेके आज के टाइम में आज के यूथ को शिक्षा नहीं दे सकते, यही हकीकत है। और बात अगर हम लिविंग रिलेशनशिप की बात करें तो देखो, लिविंग रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, मेल फीमेल, बॉयज एंड गर्ल दोनों की रजामंदी होती है साथ रहने की, जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं होती, दोनों की रजामंदी होती है। और वो मेरी नज़र में बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है, रह सकते हैं। बट लिविंग रिलेशनशिप की जो हदें हैं, जो उनके अधिकार हैं, उनका गलत उपयोग ना करें। वो मेल के लिए भी हो सकता है, फीमेल के लिए भी हो सकता है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति या कोई एक अच्छा व्यक्ति जो जिसका एक अच्छा पद है, जो लोगों को सीख दे सकता है, वो ये बोलता है ना कि लड़की का विवाह अगर 25 वर्ष तक नहीं हो जाता, 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, तो मेरे भाई मैं आपको ये बता दूं कि उस एज तक जो लड़के होते हैं वो 400 जगह मुंह मार चुके होते हैं। तो मेन गलती जो है वो लड़कों की होती है, ना कि फीमेल्स की, लड़कियों की, ठीक है। तो आपको पुरुषों को भी बहुत ज़्यादा बोलना है, और मैं ये कहूँगा ज़्यादातर पुरुषों को ही बोलना चाहिए, फीमेल्स को नहीं बोलना चाहिए इतना। अब गलती क्या हो गई, ठीक है, उन्होंने बयान दिया, चाहे अच्छे वे में दिया हो, चाहे गलत वे में दिया हो, चाहे लोगों को सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए दिया हो, गलती ये हो गई कि शब्दों का सही चयन नहीं हुआ और गलत समय पे बोला गया। सबसे पहले आप जो आपसे कमज़ोर हैं, जो आपसे थोड़ा डाउन है, नीचे हैं, चाहे वो महिलाएं हों या कुछ ऐसे लोग हों जो जिन्हें हम थोड़ा इस तरीके से देखते हैं ना कि नहीं ये तो थोड़े दूर के हैं या ये धर्म के क्षेत्र में इतना आगे नहीं बढ़ सकते, सबसे पहले तो आप उनको अपने बराबर लाइए। सबसे पहले महिलाओं को या जो SC ST के OBC के जो लोग हैं उनको अपने बराबर तो लाओ। उनको ये समझाओ कि धर्म कभी भी किसी में भेद नहीं करता। अच्छा, ये चीज़ कौन समझाएगा, ये लोक धर्म आपको कभी नहीं समझा सकता, कर्मकांड कभी नहीं समझा सकता। ये चीज़ समझाएगी तो उपनिषद, वेदांत, केवल और केवल वेदांत ही है जो जितने भी लोक धर्म है उन सबसे अलग है। और वो ये कहते हैं कि तुम शरीर तो हो ही नहीं, तुम देह नहीं हो, तुम एक ब्रह्म हो, तुम एक आत्मा हो, तुम एक ईश्वर हो। तो जब तुम एक ब्रह्म मात्र हो, जब तुम एक आत्मा मात्र हो, तो देह से भेदभाव कैसे हो गया, मेल फीमेल में भेदभाव कैसे हो गया, पहली बात, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, जितने भी संत महात्मा हैं या जो लोग उनको फॉलो करते हैं और मेरी ये बात पहुंचा सकते हैं वो जरूर पहुंचाएं, कि उन लोगों को ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो महिलाओं को एक अच्छी शिक्षा दी जाए, उनको ये समझाया जाए कि कोई भी धर्म जिसका वो पालन करने के लिए कह रहे हैं वो उनका शोषण नहीं करेगा, इस बात की गारंटी दी जाए, ठीक है। दूसरी बात है, कुछ पर्टिकुलर फीमेल्स ऐसी हैं, महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कुछ दिनों में काफ़ी ऐसे कांड कर दिए जो कि बहुत गलत थे,
है ना। जैसे कि अपने पति को मार दिया, किसी ने अपने प्रेमी के कहने पे अपने पति के टुकड़े करके ड्रम में भर दिए, और ऐसे काफ़ी केस हमारे सामने आए हैं। अच्छा, ये तो एक ऐसे केस हैं जिनकी गिनतियां हैं, आप इनकी गिनतियां कर सकते हो कि हाँ इतने केस आए हैं, लेकिन जो पुरुषों ने किया है आप तो उसकी गिनती भी नहीं कर सकते। वो बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया है। क्या आपको पता है यूरोप में एक ऐसा टाइम था जब विच हंटिंग के नाम पर 50,000 से 1 लाख महिलाओं को गोली मार दी गई थी, ये कह के कि वो डायन है। और ये रिकॉर्ड तो खाली दिखाने के लिए है। बहुत सारे रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जो छुपा दिए जाते हैं आम लोगों से, ताकि विद्रोह ना हो जाए। तो इसलिए शुरू से पुरुषों ने महिलाओं पे अत्याचार किया। उसकी गिनती हमारे पास नहीं है, किसी रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन आज कुछ महिलाएं जो हैं, कुछ फीमेल्स जो हैं, वो अगर कोई अत्याचार कर देती हैं, गलत कर देती हैं, तो हम तुरंत प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं, आवाज़ उठाने लग जाते हैं और उनके खिलाफ बोलने लग जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते ये हुआ क्यों। इसका सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन। एक तो एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है, ये हम सब लोग जानते हैं। दूसरा, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं दी जाती, उनको एक अच्छी गाइडलाइन से नहीं दी जाती, है ना। उनको शुरू से ये बता दिया जाता है कि तुम केवल शरीर हो, और जब किसी को ये बता दिया है कि तुम शरीर हो, तुम चेतना नहीं हो, तो जो शरीर की ज़रूरतें हैं वो उसको पूरा करने में लगेगा और उससे वो गलत आचरण करेगा। तो समझाना ये जरूरी है कि तुम केवल देह मात्र नहीं हो, तुम ब्रह्म हो। ना तुम मेल हो ना फीमेल हो, तुम केवल ब्रह्म हो। और तुम्हारे कर्तव्य क्या है प्रकृति के प्रति, इस संसार के प्रति। जब आप ये शिक्षा बचपन से दोगे, वही बात आती है, फीमेल्स को, गर्ल्स को भी वही नॉलेज देनी है, बॉयज़ को भी वही नॉलेज देनी है, तब कहीं जाके ये जो गलत कार्य हो रहे हैं ये खत्म होंगे। आप जितने जो संत महात्मा बयान करते हैं लड़कियों के प्रति, सबसे पहले तो उनको पुरुषों के प्रति ज़्यादा बोलना चाहिए, सबसे ज़्यादा उनको पुरुषों के प्रति बोलना चाहिए। क्योंकि हमें ये समझना होगा कि ये जो संसार है, ये जो यूनिवर्स है, ये जो पूरा जो इंसान का जो है ना समुदाय, इंसानी जो लोग हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पुरुष प्रधान रहा है। चाहे वो किसी धर्म में हो, किसी कार्य क्षेत्र में हो, हमेशा से पुरुष ही मेन रहा है, पुरुष ने ही हमेशा से राज किया है। तो आज कई बार देखा जाता है कि काफ़ी ऐसी फीमेल्स हैं, काफ़ी ऐसी गर्ल्स, महिलाएं हैं जो एक परेशान हो जाती हैं, इरिटेट हो जाती हैं दबाव से, बंदिशों से, है ना। पहले जैसे माँ बाप का दबाव, फिर पति का दबाव, फिर पुत्र का दबाव, तो इतने सारे दबाव जब उसके ऊपर आने लगते हैं तो परेशान हो जाती है, वो इरिटेट हो जाती है, तो कहीं बाहर अपनी खुशी ढूंढने निकल जाती है। लेकिन उसमें गलती किसकी है, आप ये देखो ना। आप ये मत देखो कि अरे ये तो 4 जगह जा रही है, मुंह मार रही है, ऐसे इतने अफेयर चल रहे हैं। आप ये देखो कि उसकी गलती का कारण है वो पुरुष, वो व्यक्ति जो उसके साथ सदैव रहा है, चाहे वो उसके माँ बाप के रूप में हो, चाहे वो उसके पति या बॉयफ्रेंड के रूप में हो, चाहे वो उसके पुत्र के रूप में हो, चाहे वो किसी दोस्त के रूप में हो। गलती उसकी है कि उसने हमेशा उसको दबाने की कोशिश की, या उसको ये जताने की कोशिश की कि तुम केवल शरीर हो, तुम आत्मा नहीं हो, तुम चेतना नहीं हो, तुम केवल शरीर हो। एक टाइम ऐसा था जब यूरोप में ये तक कहा जाता था कि जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर आत्मा नहीं होती। आप सोच सकते हो कि कितने बुरा व्यवहार हुआ है महिलाओं के साथ लोक धर्म में। तो इसलिए जितने भी संत महात्मा हैं, या जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, या जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्हें लोग फॉलो करते हैं, जिनकी बात सुनते हैं, समझते हैं, उनको ये समझना होगा कि आप पुरानी बातों को लेके आज के यूथ को नहीं समझा सकते, आज की जनरेशन को नहीं समझा सकते। आज की जनरेशन को समझाने के लिए सबसे पहले उन्हें ये गारंटी देनी होगी, उनको ये श्योरिटी देनी होगी कि जिस धर्म को फॉलो करने के लिए हम कह रहे हैं, वो धर्म तुम्हारा शोषण कभी नहीं करेगा, तुम पे अत्याचार कभी नहीं करेगा। अब बात आती है कि जिन लोगों को कोई गलत कर्म है उनको ही ये बयान से बुरा लगेगा। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो गलत लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, उनको ये बयान बुरा लग रहा है, गलत लग रहा है। समस्या ये है, बात का जो कहने का अर्थ है वो भले ही सही हो, लेकिन तरीका बिल्कुल गलत है। और आपको समझना होगा कि ये आज का यूथ है, आज की जनरेशन है, और काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती जा रही है, अपने माइंड को शार्प रखती है, वो हर चीज़ में तर्क करती है, हर चीज़ का प्रूफ मांगती है। आप उसको बहला बुझा नहीं सकते।
आप ये नहीं बता सकते कि आसमान में एक आदमी है जो बादलों में डंडा करता है तो बारिश हो जाती है। तो ये जो सूफियों की कहानियाँ थी या जो पुरानी कहानियाँ थी परियों की और इस तरीके की, वो कहानियाँ सुना के आप आज के यूथ को नहीं समझा सकते, नहीं सही दिशा दिखा सकते। वो विद्रोह करेगा ही करेगा। वो फिर फीमेल्स भी हो सकती हैं और मेल भी हो सकते हैं, वो महिलाएं भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं विद्रोह करने वाले। तो इसलिए सबसे पहले तो आप अपनी थोड़ी सोच को थोड़ा एडवांस कीजिए। भले ही आपने बात सही कही हो, मैं प्रेमानंद महाराज जी को मैंने बताया ना, मैं खुद उनको सुनता हूँ और काफ़ी अच्छी बातें बोलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं उनके विरोध में बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इस संदर्भ में बोल रहा हूँ कि केवल और केवल शब्दों को थोड़ा सही चयन करके और ये आश्वासन दिलाया जाए फीमेल्स को भी मेल्स को भी कि जिस धर्म को हम फॉलो करने के लिए कह रहे हैं या जिस भक्ति को हम फॉलो करने के लिए कह रहे हैं वो कभी भी उनका शोषण नहीं करेगी। उन्हें ये आश्वासन दिलाया जाए कि हम उन्हें सत्य के पास ले जा रहे हैं, हम उन्हें ईश्वर के समीप ले जा रहे हैं, ना कि उन पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर बंदिशें लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि तुम शरीर तो हो ही नहीं, तो खुद को शरीर समझ के बैठे क्यों हो? तुम चेतना हो, एकदम शुद्ध चेतना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना अपने ग्रुप में। और अगर आपके ऐसे कांटेक्ट हैं या आप ऐसी रिलेशन है आपके जहाँ पे आप महाराज जियों को या ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स तक हमारी ये बात पहुँचा सकते हैं तो उन तक ये बात जरूर पहुँचाएं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।